आज हम लोग देखेंगे पाइथन आइडेंटिफायर। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कि वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, हम पाइथन वेरिएबल्स को कैसे नाम दे सकते हैं, मतलब वेरिएबल वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने तो सी में पढ़ा होगा कि कैसे वेरिएबल का नाम उसमें डिफाइन करते हैं, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। वेरिएबल का जो नेम होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पाइथन आइडेंटिफायर का ये पूरा रूल डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम लोग कैपिटल ए टू जेड उसका नाम दे सकते हैं, और स्मॉल ए टू जेड दे सकते हैं, और एन अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ अंडरस्कोर देकर भी पाइथन वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे ये डिफाइन होता है, कैसे ये काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक पाइथन फाइल बनाएंगे। यहाँ पे न्यू में जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देन यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं और टेस्ट इसका नाम देता हूँ, और ये पाइथन फाइल सिलेक्टेड है। देन इसको हम ओके करेंगे, हमारा एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर देके आप इसमें कुछ भी अपना वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, और इसको प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट अंडरस्कोर ऐसे देने से अब इसको सेव कर दीजिए। देन टेस्ट पे जाकर आपको राइट क्लिक करना होगा। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, देन रन टेस्ट क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट कर दिया। मतलब आप इसको सिर्फ ऐसे भी यहाँ पे अंडरस्कोर देकर किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. और बाकी लोग सब कोई म्यूटेड है? हाँ सर, ओके सर। Yes, सर ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो सब क्वेश्चंस आपसे करूंगा। ठीक है, रैंडमली किसी को चूज करूंगा और उससे क्वेश्चन करूंगा, उसको जवाब देना होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और ट्राई कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बोलिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। अगर आपको लगता है कि और अच्छे और धीरे धीरे, सर कल बोल रहे थे किशोर सर कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया कल, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए या धीरे धीरे चलना चाहिए तो मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा। Yes, sir. समझ गया सर, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो और यहाँ पे लिखा है कि क्लास नेम को हम लोग अपर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास नेम स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्लास और फंक्शंस का भी नाम को आइडेंटिफायर वहाँ पे देना होगा, उसका नाम डिफाइन करना होगा। तो उस क्लास का जो नाम होगा वो अपर केस से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, अभी मैं पूरे क्लास को डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई क्लास का नाम देना है तो क्लास का नाम अगर स्कूल है तो मुझे एस को कैपिटल में लिखना होगा। तो ऐसे अगर कुछ लिखा रहता है तो समझिए ये क्लास का नाम है। ठीक है, उसका फर्स्ट जो लेटर होगा, कैरेक्टर होगा, वो कैपिटल होगा। तो वैसा हो जाएगा, क्लास का नाम भी डिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग इन आइडेंटिफायर विथ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स दैट द आइडेंटिफायर इज प्राइवेट। तो आप लोगों ने एक्सेस आइडेंटिफायर के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा। तो हाँ सर। रेशमी ने मैसेज किया है कि फिर से समझाइए। तो सर फिर से समझिए। ओके ठीक है, तो मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। तो आइडेंटिफायर जो होता है, वेरिएबल का जो नाम होता है, वो हम सीख रहे हैं कि कैसे उसका नाम डिफाइन करेंगे। हम अगर वेरिएबल का नाम कैसे लिखेंगे अपने कोड में, तो वेरिएबल का नाम हम लिख सकते हैं कैपिटल ए टू जेड। कैपिटल ए टू जेड का मतलब, हम यहाँ पे अभी मैं बता रहा था कि क्लास का नाम जो डिफाइन होगा उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल ए टू जेड भी हम पूरा कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग कोड में। ठीक है, और यहाँ स्मॉल ए टू जेड यूज कर सकते हैं, स्मॉल में भी रह सकता है, और अंडरस्कोर को भी हम यूज कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे मैं सिर्फ अंडरस्कोर देके 1 2 3 को स्टोर किया हूँ।
तो अगर आपको ऐसे सिर्फ लिखा रहेगा तो आप ऐसे मत समझिए कि यहाँ पे मतलब क्या दिया हुआ है, या ये समझिए कि ये जो है ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसमें स्टोर किया हुआ है। अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपको शायद अच्छे से दिखेगा। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको बड़ा करने का कोशिश करता हूँ। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा। अभी आप सबको अच्छे से दिख रहा है कि इसको बड़ा करना चाहिए मुझे? आप बताइए तो। दिख रहा है सर दिख रहा है थोड़ा साइज दिख रहा है ज्यादा सर, होगा तो सर दिख अच्छा रहा होगा। है। ओके, सर आपको तो फॉन्ट साइज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाई आप दे लोग रहा है। फोन को जूम, आप लोग वहां पे जूम करके भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है? स्क्रीन में जूम करेगा तो भी हो जाएगा, दिख रहा है अच्छी से। ठीक है, तो आप तो वैसे आप ट्राई कीजिए। तो ठीक है, अब हम दिखा, अब यहाँ पे और बता रहा है कि जो यहाँ पे लिखा था सेकंड लाइन पे या थर्ड लाइन पे, यहाँ पे जो लिखा है सेकंड लाइन पे लिखा है कि स्टार्टिंग इन आइडेंटिफायर विद सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स दैट इज आइडेंटिफायर इज प्राइवेट। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप प्राइवेट भी डिफाइन कर सकते हैं और पब्लिक भी रहता है। एक्सेस आइडेंटिफायर जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है ये कि जो ये नेम है, ठीक है, ये जो नेम है ये प्राइवेट है। इसको सिर्फ अगर ये क्लास के अंदर रहेगा तो इसको उसी के अंदर सिर्फ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अभी आप लोग क्लास का नाम मतलब सुनकर ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि क्लास क्या है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सिर्फ ये समझिए कि यहाँ पे अगर ऐसे अंडरस्कोर करके कुछ लिखा हुआ है कि पहले अंडरस्कोर है देन यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, उसका मतलब वो जो वैल्यू है ये प्राइवेट वैल्यू है, ठीक है? हाँ सर। यस सर। ओके, गुड। और Yes, sir. स्टार्टिंग इन आइडेंटिफायर विथ टू लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स अ स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। यहाँ पे तो आपको पढ़ के आराम से समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे टू लीडिंग अंडरस्कोर है तो ये स्ट्रांगली प्राइवेट है, ठीक है? ये सब हम लोग आगे जब आप लोग क्लास और फंक्शंस डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि सर स्ट्रांगली प्राइवेट और प्राइवेट क्या है। प्राइवेट में डिफरेंस क्या है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप आइडेंटिफायर क्लास में। पढ़ेंगे ना, ओके ठीक है, सर। जब आप क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है? अभी 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 समझाने से फिर आपको पूरा क्लास बताना पड़ेगा, क्लास क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो वो अलग चीज है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या, ये बहुत ज्यादा प्राइवेट है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, हम इसको आगे ही बढ़ेंगे, बस इतना याद रखिए ये प्राइवेट है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है सिंगल अंडरस्कोर है आगे तो ये प्राइवेट है, और ऐसा लिखा है कि ये स्ट्रिक्टली प्राइवेट है, ये प्राइवेट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसका कुछ रूल होगा जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? If the identifier also needs ends with two trailing underscore, the identifier is a language defined special name, ठीक है? तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ये जो हम लोग आगे अंडरस्कोर लगाए थे, ठीक है, ये आगे लगाए थे, अगर ये पीछे रहता है तो ये एक यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम, ठीक है? अभी हम एक चीज आपको दिखाते हैं। जब हम मेन फंक्शन में थे, देखिए यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है ठीक है? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? कोई कुछ बोल रहा था। सर बोल रहे थे कि ये एक अंडरस्कोर रहेगा तो वो प्राइवेट होगा कि नहीं होगा? प्राइवेट होगा, प्राइवेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक नहीं, वो अंडरस्कोर डिफाइन जब आप क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर वो आप डिफाइन कर देंगे वो प्राइवेट है, वो आपको क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट इतना भी याद रखिए कि अंडरस्कोर जो नाम, ओके सर। अंडरस्कोर के बाद जो भी नाम लिखा हुआ है वो प्राइवेट को डिफाइन इंडिकेट करता है कि प्राइवेट है। वो प्राइवेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी समझ लीजिए, ठीक है? जब आप क्लास ओके पढ़ेंगे सर। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग ऐसे ही कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करके देखते हैं कि सब स्टोर हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, आप ऐसे, मैं वेरिएबल का नाम, आप बताइएगा कि मैं वेरिएबल का नाम क्या रखूं, ठीक है? आपने अभी जो पढ़ा है आप बताइए कि मुझे कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं अपना नाम और रोल नंबर स्टोर करूंगा। तो आप
मैं कैसे अपना जो नाम है उस वेरिएबल को कैसे लिख सकता हूँ, तो कोई बताइए, मैं चूज करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे प्रवीण घोष कोई है? हाँ, प्रवीण गोस्वामी मैं हूँ सर। हाँ हाँ, तो आप बताइए कि अगर मेरा नाम स्टोर करना है तो मैं नाम जो वेरिएबल है उसको कैसे लिख सकता हूँ? अंडरस्कोर देकर नाम लिखना है। हाँ, आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया कि आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। A to Z भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर, या अंडरस्कोर देख के कैपिटल A to Z दे सकते हैं, और 0 to 9 भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप बताइए कैसे लिखूंगा। देखिए मैं यहाँ पे एक बार और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या है। A to Z मतलब कैपिटल A to Z भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ, स्मॉल A to Z भी इंक्लूड कर सकते हैं, अंडरस्कोर इंक्लूड कर सकते हैं, और 0 to 9 भी कोई भी नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। अब बताइए मैं अपना रोल नंबर लिखना है या नाम लिखना है तो उसको कैसे लिखूं? तो पहले डबल अंडरस्कोर देना होगा तो स्ट्रॉन्ग प्राइवेट हो जाएगा, उसके बाद नाम देकर अभी आप स्ट्रॉन्ग प्राइवेट के बारे में मत सोचिए, वो अभी यहाँ पे सब पब्लिक में बात करते हैं, मतलब अभी क्लास हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं उसको, समझिए ऐसे सिर्फ अभी पब्लिक डेटा जो है पब्लिक डेटा पे काम करते हैं। आपका क्लास का नाम सबको पता है, आपका नाम सबको पता है, तो उसमें प्राइवेट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको पब्लिक में ही रहने दीजिए। ठीक है, अभी अंडरस्कोर नहीं डालते, डबल अंडरस्कोर उसका नहीं डालते, सिंपल रखिए। कैसे दे सकते हैं, सिंपल बोलिए, सिंपल में अगर आपको नाम डिफाइन करना है कैसे डिफाइन कीजिए? तो पहले पूरा नाम लिखना है। सिर्फ नाम देने से हो जाएगा। तो सिर्फ ऐसा सिंपल नेम करके नेम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। अब रोल नंबर है तो रोल नंबर भी तो सिंपल नेम ऐसे भी देने दे से हो सकते जाएगा। हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ बोला क्या अभी? कोई बात कर रहा था अभी, कुछ बोला मैंने सुना नहीं, फिर से रिपीट करेंगे? हाँ सर, एक बोल रहा था कि सर नेम देने से हो जाएगा, एक पूछ रहा था। ओके, हाँ ठीक है, नेम यहाँ पे सिर्फ देने से हो जाएगा। रोल है तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, रोल में यहाँ पे आप 7 डाल दीजिए। ठीक है, या इस रोल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा ओपनली आप कुछ भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप 09 या 05 कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी रोल ही है, रोल 05। ठीक है, तो आपको ऐसे अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे अपना नाम या रोल जो वेरिएबल का नाम है उसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ कैसे हो सकता है। मेरा नाम है तो अपने नाम को मैं इसमें भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा नाम यहाँ पे भी स्टोर हो गया। मैं नेम ऐसे करके लिख सकता हूँ और वहां पे भी स्टोर कर सकता हूँ। স্যার हाँ হ্যাঁ স্যার বলছি যে মানে আপনি যে ওখানে পিডিএফটাতে দিচ্ছিলেন না যে A to Z ইয়া আপার কেস ইয়া আপনার 1 to 0 to 9 এগুলো মানে এখানে আমরা যে কোনো প্রোগ্রামিং এ ওই যেটা আমরা ধরুন নামটা লিখছি তো আমরা নাম দিয়েও সেটা লিখতে পারি বা শুধু 9 মানে মানে নাম্বার দিয়েও লিখতে পারি, এরকম মানে করা যাবে? देखो, मैं यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि अगर सिर्फ नंबर यहाँ पे देते हैं, ऐसा देने से ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर ऐसा देकर अपना कुछ डालती हो, यहाँ पे कुछ नाम लिखती हो तो वो एरर देगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 09 ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है। यही मैं आगे बताता, तब तक आपने पूछ दिया, बहुत अच्छा किया। यहाँ पे फॉलोड बाई 0 और मोर लेटर्स और अंडरस्कोर एंड डिजिट्स। ठीक है, यस सर। ये है 09 है, ये फॉलोड बाई होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, या तो इसके आगे अंडरस्कोर लगा दीजिए, मतलब মানে মানে আমরা এই নাম্বারটা বসাতে পারি বাট এর আগে আমাদেরকে হয় নাম দিতে হবে না আন্ডারস্কোর মানে A to Z এর মধ্যে কিছু একটা দিতে হবে আর আপার কেসে কিছু দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। गुड, ओके ओके। तो यहाँ पे है, आपने देखा यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर में भी मेरा नाम स्टोर है, नेम ऐसे लिखा वहां पे भी नाम स्टोर है, स्मॉल में नेम लिखा वहां पे भी नाम स्टोर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कोई नंबर में देता तो वो देखिए यहाँ पे ऐसे भी इंडिकेट कर रहा है कि ये एरर है, कांट असाइन टू इलेटरल्स। ठीक है, इटेरल्स, लिटरल्स, सॉरी, कांट असाइन टू लिटरल्स। ओके,
अगर इसके बाद में कुछ ऐसे लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि आगे नहीं हो सकता। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ठीक है सर, थैंक यू सर। नेम 1 और यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है नेम 01 है और ये नेम है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए सब में अभिषेक यहाँ 3 टोन ऑफ वेरिएबल में अभिषेक स्टोर है, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। आपको समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ कैपिटल एन हाँ की जगह सर। स्मॉल एन लिख देंगे तो वो वेरिएबल का नाम अलग हो जाएगा और वेरिएबल पूरा अलग हो जाएगा। वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे, दोनों अलग अलग चीज हो जाएगा, अलग अलग नाम हो जा रहा है। तो ये आपको समझ में आया? हाँ सर, यस सर। हाँ यस सर। यस ओके ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, रिजर्व्ड वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड है, उसका हम वेरिएबल नाम नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे ये क्लास हो गया, एंड हो गया, अशर्ट हो गया, एग्जीक्यूट को हम EXC बोलते हैं, इसको भी हम कोई यहाँ पे वेरिएबल नाम नहीं दे सकते। नॉट हो गया, फाइनली है, ये सब कीवर्ड्स है। लिखा है यहाँ पे द फॉलोइंग लिस्ट शोज द पाइथन कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स होते हैं कोड का ये कोड में रहता है, ये कोड में पहले से प्री डिफाइंड है, इसका कुछ फंक्शंस है, तो उसके नाम पे उसके जगह पे हम कोई वेरिएबल्स डिफाइन नहीं कर सकते। अभी मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई वर्ड चूज कीजिए, कृष्णा ढाली कौन है? हेलो, कृष्णा ढाली, प्लीज अनम्यूट। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। कृष्णा ढाली कौन है? गुड ऑडिबल सर। अच्छा ठीक है, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे तो ठीक है। देवांजन? यस सर, हेलो। यस सर। कौन बोल रहा है ये? प्लीज अपना नाम बताइए। कोई साउंड नहीं आ रहा है उधर से। ओके, कुछ मैसेज आया। राहुल, ठीक है राहुल, यहाँ पे कोई एक वर्ड जो वर्ड है उससे आप हाँ उससे अगर आप कोई एग्जांपल दिखा तो अच्छा होता। हम जो ठीक तो वो ठीक है। तो इफ में हम, आपका नाम क्या था? रूपम। रूपम, ठीक है। इफ में हम रूपम का नाम स्टोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इफ में रूपम का नाम स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाइएगा तो ये लिख रहा है कि एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। इफ जो है एक वेरिएबल नेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। अगर इसको अब हम कोड को रन भी करना चाहेंगे तो ये रन नहीं होगा, यहाँ पे एरर्स आएंगे। देखिए यहाँ पे एरर्स आया, इनवैलिड सिंटैक्स। देखिए यहाँ पे ये नहीं आता कि आपका वेरिएबल नेम है, इस सिंटैक्स को इनवैलिड बोल रहा है, क्योंकि ये जो इफ है ये कोई आपका वेरिएबल नाम नहीं है, इसको हम वेरिएबल नाम नहीं लिख सकते। समझ में आया आपको? तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। ऑल द पाइथन कीवर्ड्स कंटेन्स लोअर केस लेटर्स ओनली। ठीक है, ये सब लोअर केस में। देखिए इसको अगर आप इफ कैपिटल में लिखते हैं, हम लिख के दिखा रहे हैं अभी, सॉरी हम गलत, यहाँ पे इफ अगर कैपिटल में देते हैं तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। देखिए इफ जो कैपिटल में है अब यहाँ पे स्टोर हो गया, क्योंकि जो हम लोग का कीवर्ड्स होता है वो हमेशा लोअर केस में होता है। अब बताइए कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हम रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ एरर आएगा? अगर हम ऐसे करते हैं सर इफ इसका आउटपुट क्या आएगा? सर रूपम आएगा। गुड, तो हम रन करके देख लेते हैं। आप सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। मैं हाँ तेज सर, तो नहीं समझ कर में रहा, आ रहा है मतलब ऐसा तो नहीं कि हाँ सर। हाँ सर। सर आप रन कैसे कर रहे थे, एक बार फिर से दिखाइएगा प्लीज। वहाँ पर ठीक है, राइट मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है रन करने का।
पहला ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ अगर इस जैसे जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो ये यहाँ पे ऐड नहीं रहता है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप जो फाइल को रन करना है उस फाइल पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा तो ये रन टेस्ट करके आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल आपका नीचे रन हो जाएगा। अगर एरर रहेगा तो एरर दिखा देगा कि आपका कौन सा एरर है, क्या एरर, सब लिखा रहता है। जब एक बार रन कर लीजिएगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए जो फाइल आपने रन किया है, मैंने मेन रन किया है, टेस्ट रन किया है, तो दोनों फाइल यहाँ पे एडेड है। तो आप अगर इसमें से मुझे मेन को रन कराना है तो मैं सिंपली मेन को सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करूंगा, मेन मेरा रन हो जाएगा। मेन में जो कोड है उसका आउटपुट मुझे दिखा देगा। तो अगर मुझे टेस्ट को रन करना है तो मैं टेस्ट को सिलेक्ट करके उसका आउटपुट देख सकता हूँ। समझ में आया आपको कि कैसे Yes, किसी sir. फाइल को कैसे रन हाँ कराना सर है? समझ गया। ओके गुड। तो ये जो तो ये इस देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर पे का नाम हाँ, सॉफ्टवेयर का नाम सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जानना चाहता हूँ। ये PyCharm इसका नाम है, ये आईडी है। ओके, मैं लिंक शेयर किया हूँ। अगर आप कल नहीं थे क्लास में तो आप अपने क्लासमेट से या ग्रुप में देखिए, लिंक सब शेयर किया हुआ है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। सर हम ग्रुप में नहीं है। तो हाँ, अपने वो भी एचओडी सर से या किशोर सर से बात कीजिए, एचओडी सर से बात कीजिए, देखिए वो ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ जो है ये आप लोग से शेयर कर लूंगा। ये सब है, इसका सबका अपना अलग अलग फंक्शंस है। ये जब हम सब आगे पढ़ेंगे, इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, हम नॉट को कहाँ यूज करेंगे, ओके, इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। ये डेल है, ठीक है। अब मैं डेल के बारे में बताता हूँ। शायद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का डेल ही है, नेक्स्ट में है लाइन इंडेंटेशंस। ओके, तो मैं एक बार डेल के बारे में बता देता हूँ, डेल क्या है। तो डेल क्या होता है कि आप किसी वेरिएबल को स्टोर करके रखे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स स्टोर करके रखे हैं। तो ये क्या होता है कि कंप्यूटर में कहीं ना कहीं आपका स्पेस मतलब यूज करता है, ये कंप्यूटर का स्पेस कहीं ना कहीं यूज करता है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये जो मेरा वेरिएबल्स है मैं सबका यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अभी यहाँ पे प्रिंट कराया हूँ इफ का, जो रूपम को स्टोर करके रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि नेम 01 को, ये वेरिएबल को मैं डिलीट कर दूं। तो डिलीट का शॉर्ट फॉर्म होता है डेल। ओके, तो डेल नेम 01 करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरा जो नेम है इस वेरिएबल को डिलीट कर देगा। अब इसके कैसे पता चलेगा कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब दोबारा नेम को प्रिंट करवाना चाहूंगा। जो नेम 01 है इसको मैं दोबारा प्रिंट करवाना चाहूंगा। अगर ये डिलीट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे राहुल को प्रिंट करेगा, राहुल जो नेम है उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर डिलीट हो जाएगा तो ये एरर या कुछ दिखाएगा आपको कि क्या हो रहा है। तो मैं इसको रन किया, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम 01 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 01 को हम प्रिंट करा रहे हैं ये यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ है। कोई मैसेज किया है, रुकिए मैं बताता हूँ क्या मैसेज है। सर पूछ रहा था कि सेशन वीडियो में भी मिलेगा क्या सर? और वीडियो ओके, नेटवर्क वजह से सुनाई नहीं दे रहा। तो देखिए यहाँ पे जो सर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो शायद रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो आप एक बार एचओडी सर से बात कर लीजिए। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है उससे बात कर लीजिए कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग आपका आवाज साफ नहीं आया, तो शायद रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। आप एक बार बात कर लीजिएगा। ঠিক আছে তোমাদের সঙ্গে একটু हाँ পরে सर, কথা ये বলছি। रिकॉर्ड हो হ্যাঁ रहा है হচ্ছে স্যার হচ্ছে। सर ये पाइथन का प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग के साथ क्या सिमिलर है कुछ? नहीं, सिमिलर नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, बहुत अलग अलग স্যার डिफरेंट है इसमें। আমার নেটওয়ার্ক ओके, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और आपका आवाज कुछ हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, सो
आप सिर्फ यहाँ पे सुनने का कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। आप कुछ बोल रहे हो वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। নেটওয়ার্কে খুব আছে ডিস্টার্ব করছে। ओके, तो देखिए आप सर से वीडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो। हाँ सर डेल का इस्तेमाल फिर से दिखाए ना। डेल, ओके। तो ये डेल क्या करते हैं? डेल मतलब होता है डिलीट, और डिलीट के ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी वेरिएबल का नाम डालेंगे उसको डिलीट कर देगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नेम को, नेम 01 जो वेरिएबल है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, इसलिए हम डेल को यूज किए यहाँ पे। तो अगर ये नेम 01 है जो डिलीट हुआ है कि नहीं वो हमको कैसे पता चलेगा? फिर हम दोबारा उसको यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये डिलीट हुआ है कि नहीं। एक बार और मैं अलग वेरिएबल्स के साथ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल है अंडरस्कोर, ओके। तो ये अंडरस्कोर को डिलीट कर देगा, और दोबारा मैं यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इसके जगह पे अंडरस्कोर लिख देता हूँ। तो अगर ये डिलीट नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ये अभिषेक। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे एरर प्रिंट करेगा या कुछ आपको आउटपुट जरूर बताएगा कि क्या हुआ है। तो ज्यादातर एरर प्रिंट करता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिलीट हो गया, तो कोड को दोबारा अंडरस्कोर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो प्रिंट क्या करेगा? सेम चीज पीछे प्रिंट करेगा कि अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड। ये जो नेम है, देखिए ये जो अंडरस्कोर ये क्या है? वेरिएबल का नेम था, तो बोल रहे नेम अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो नेम यहाँ पे डिलीट हो गया है वो वैल्यू डिलीट हो गया, हम उसको दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि दोबारा वो डिफाइन नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर देके हम यहाँ पे CSC लिख देते हैं, तो अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? कोई बताएगा? विदिशा, आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा? CSC হবে স্যার। आउटपुट तो CSC হবে স্যার। ओके, CSC होगा सर। ओके ओके। तो आप और कोई मतलब नहीं बोल रहा है, सिर्फ सब कोई म्यूट करके एरर आएगा सर, एरर आएगा एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि उसने डेल अंडरस्कोर किया हुआ है, तो अंडरस्कोर दोनों की समझेगा। डेल अंडरस्कोर किया हुआ है, गुड। तो बट अंडरस्कोर यहाँ का पे तो एरर वैल्यू नहीं आएगा। डिफरेंट होगा ना, तो जो सर तो प्रशांतो बोल रहे थे कि यहाँ पे एरर आएगा कि अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड। हाँ बोलो सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो आपने जो पहला अंडरस्कोर दिया है तो उसमें आपने एक दोनों अंडरस्कोर में डिफरेंट वैल्यूज है, तो ओके। हाँ, जब मैं डिलीट अंडरस्कोर एक दे रहा हूँ और एक प्रिंट अंडरस्कोर दे रहा हूँ, तो वहां तो एक एरर आना चाहिए ना। नहीं, एरर क्यों आएगा? अच्छा, एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम डेल यूज जो कर रहे हैं ये इसके लिए करते हैं। ये जो ऑलरेडी ऊपर हमारा जो नेम डिफाइन है उसको हम डिलीट कर रहे हैं, ओके। लेकिन फिर दोबारा देखिए, फिर दोबारा अंडरस्कोर करके CSC डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो डेल है इस वैल्यू को डिलीट कर देगा। देन ये वाला वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं। कोड हम लोग का कैसे रन करते हैं? कोड में क्या होता है, ये ऐसे ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम को कोड को एक्सेस करता है। ये जो लाइन्स है इसको एक्सेस करता है। तो पहले उसके पास गया कि ये जो अंडरस्कोर है वो अभिषेक वैल्यू को होल्ड करके रखा। दिस अंडरस्कोर इज होल्डिंग अभिषेक एज अ स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसको होल्ड करके रखा। फिर दोबारा हम लोगों ने डेल अंडरस्कोर दिया है, तो अब क्या करेगी, सर्च करेगा कि यहाँ पे ऊपर जो है कहाँ अंडरस्कोर दिया हुआ है। तो देखता है कि ये फर्स्ट लाइन जो हम लोग का फर्स्ट लाइन है वहां पे अंडरस्कोर दिया है, इसको ये डिलीट कर देगा। तो इसका फंक्शन यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। इसको डिलीट करने के बाद फिर जब कोड आगे जाता है तो देखता है कि 11th नंबर लाइन जो है 11th नंबर पे अंडरस्कोर CSC फिर से डिफाइन किया हुआ है। तो जो प्रिंट है ये इसके अपने ऊपर देखेगा कि कहाँ पे अंडरस्कोर डिफाइन किया हुआ है। तो जो सबसे नजदीक वाला कोड इसके पास, ये 13 है तो सबसे नजदीक है CSC अंडरस्कोर इक्वल्स टू CSC।
तो ये इसको एक्सेस करेगा, देन आपको आउटपुट प्रिंट करेगा। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे, ओके सर, तो ये जो इसको आप प्रिंट करोगे, रन करोगे, तो यहाँ पे देखिए CSC प्रिंट कर रहा है। अंडरस्टूड सर। गुड। अब मैं क्या करता हूँ, डेल को हटा के और यहाँ डेल पे सर डेल को इस्तेमाल हम कहाँ करें? डेल को डिलीट करने के लिए, वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ना, वो तो समझ आएगा सर, डिलीट करने के लिए हम तो इसको इरेज भी कर सकते हैं ना। वही तो हुआ, इरेज। हाँ, इरेज कर सकते हैं, लेकिन बैकस्पेस कर सकते हैं, तो डेल का इस्तेमाल क्यों किया? ठीक है, हम बता रहे हैं क्योंकि अगर आपका अभी तो आप बहुत छोटा कोड यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सारा जगह पे दिख रहा है कहाँ कहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपका कोड जो है 1000 लाइन उस पे लिखा हुआ है और उसके अंदर बहुत बार अंडरस्कोर या अब जो भी वेरिएबल का नाम है उसको यूज किया हुआ है। तो अब आपको डिलीट करना है उस वेरिएबल को, क्योंकि जो वेरिएबल है वो बहुत बड़ा डेटा को होल्ड करता है और आपको अपना स्पेस खाली करना है, तो आप उस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? आप हर जगह फाइंड करेंगे कहाँ कहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया हुआ है और फिर उसको रिमूव कर देंगे। आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करना चाहते हैं आप? जैसे अच्छा सर, यहाँ पे दिया हुआ है CSC EC, फिर अंडरस्कोर में गए, फिर यहाँ पे लिखे CE और फिर अंडरस्कोर में गए, यहाँ पे ट्रिपल का। अब आप चाहते हैं कि इस वैल्यू को जो वेरिएबल है, अब आप लोग बताइए कि मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं किसी को रैंडमली चूज करूंगा, उससे पूछूंगा कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोड को रन करता हूँ, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो अभी और कोई नहीं बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा उसको जवाब देना है। ओके, तो तमल हालदार, अनम्यूट योरसेल्फ। सर बोलिए। अब बताइए आउटपुट क्या होगा। सर चारों चार आउटपुट देगा। क्या आउटपुट आएगा? सर चारों ही आउटपुट देगा, CSE ECE। नहीं, ऐसा चारों आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सेम जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है। हाँ, आप ट्राई करो। आपका नाम क्या है? सर वो जो लास्ट में ट्रिपल ई है उसको प्रिंट करेगा। हाँ सर नजदीक Good. वाला जो है ना उसको पहले प्रिंट करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो वैल्यू है अंडरस्कोर सेम है, ये एक ही वेरिएबल है, ये अलग अलग वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे अलग अलग नाम नहीं दिया हुआ है, ये सेम वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर। यहाँ पे उसका जो डेटा है, उसका जो वैल्यू है, उसको हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ये जो है पहले CSC स्टोर करके रखा है, देन उसको CSC को हटा के उसके जगह पे ECE को रख दिया। देखिए यहाँ पे कुछ नाम अगर ऐसा दिया होता 01 02, तो जो ये अंडरस्कोर है, ये अलग अलग अंडरस्कोर, अलग अलग नाम हो जाता, अलग अलग वैल्यू हो जाता। जैसे अगर आपका नाम अभी हम किससे बात कर रहे थे, ठीक है, मैं नाम भूल गया, सॉरी। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, तो अगर मेरे पास मेरे दो हाथ है, तो दोनों हाथ में दो ठो कोई भी सामान स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी दूसरा मैंने अभी मेरे दोनों हाथ में अगर एप्पल है, दूसरा कोई आया और दोनों हाथ में ऑरेंज दे दिया, तो फिर मुझसे अगर कुछ कोई लेना चाहता है तो मैं एप्पल तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैं एप्पल को अलग जगह पे रख दिया हूँ या उसको फेंक दिया हूँ, मेरे हाथ में ऑरेंज है। तो ऐसा ही है, वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा है। इसके पास ये जो है, ये सेम वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट आएगा ट्रिपल ए। मैं रन करके दिखाता हूँ। टेस्ट पे गए, राइट क्लिक किया, रन टेस्ट पे क्लिक किए, देखिए ट्रिपल ई को आउटपुट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे, अब आप बोल रहे थे कि क्यों हम डेल यूज कर रहे हैं, सिंपली इसको रिमूव कर देते, ऐसे करके रिमूव कर देते। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका कोड बहुत बड़ा है और आपको पता नहीं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। देन अगर आप अंडरस्कोर करेंगे तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे ये वैल्यू यूज हुआ है उस सब का वैल्यू को डिलीट कर देगा। लिटरली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब वैल्यू तो खुद ब खुद रिप्लेस हो जा रहा है इस वैल्यू से। ये जो लास्ट वाला वैल्यू है इससे रिप्लेस हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे तो फिर भी ये वैल्यू स्टोर करके रखा है CE। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिमूव वाला जो बोल रहे थे कि अगर उस वैल्यू को हम लोग रिमूव कर देंगे
तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको डिलीट ही यूज करना पड़ेगा। डेल यूज करके अंडरस्कोर करेंगे, वो वैल्यू डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? सर ये लास्ट वाला ट्रिपल ई वाला और एक बार समझाएंगे? सर मैं ट्रिपल बता ई रहा था वाला कि सर ये वाला जो था ना सर, चार्टो एक साथ अंडरस्कोर देके उसके बाद आपने सर डेल डेल लिख के फिर प्रिंट किया। तो मैं बता रहा था कि सर जब आपने डेल यूज किया, मतलब डेल मतलब तो डिलीट होता है, तो सपोज जो सामने वाला अंडरस्कोर है, मतलब जो लास्ट वाला अंडरस्कोर है, मतलब ट्रिपल ई वाला, वो वाला तो सर डिलीट हो जाएगा ना, डिलीट हो जाएगा ना सर। ओके। तो अगर 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 वो डिलीट हो जाएगा तो सर उसके बाद वो प्रिंट किसको करेगा? सीई को करेगा या ट्रिपल ई को ही करेगा? नहीं, अगर इसको हम, जैसे अभी जो कोड हमारा दिख रहा है, डेल यूज किया हुआ है, प्रिंट यूज किया हुआ है, तो अब आप पूछ रहे इसका आउटपुट क्या आएगा, यही ना? तो हम लोग रन करके देखते हैं। पहले इसको गेस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं एरर सर, आएगा सर, एरर कुछ भी सर। एरर आएगा। और एरर क्या होगा वहां पे? एरर क्या लिखा रहेगा? एरर यही आएगा क्योंकि जो लास्ट आपका अंडरस्कोर है उसने प्रीवियस अंडरस्कोर का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस किया है, और जब मैं डेल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं वो लास्ट जो वैल्यू है उसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। और तब उसके बाद अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ उस सेम वेरिएबल के लिए, तो वो एक एरर हो जाता है। ओके, तो इसका एरर आएगा कि अंडरस्कोर इज नॉट बेसिकली सर डिफाइंड। हम लोग के पास अभी कुछ नहीं है सर, मतलब बेसिकली जीरो है सर, हम अभी कुछ है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे जीरो भी नहीं बोल सकते, यहाँ पे जीरो भी एक वैल्यू होता है, तो आप इसको जीरो भी नहीं बोल सकते, ठीक है? यहाँ पे इसको नल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो भी एक प्रोग्रामिंग में जीरो वैल्यू होता है। आपको पता है ना, अगर आप एरे पढ़े होंगे तो एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर आप बोलेंगे कि एरे में जीरो वैल्यू है या जीरो वहां पे इंडेक्स है, इसका मतलब वहां पे एक इंडेक्स है जो कुछ स्टोर करके रखता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां पे जीरो है। जीरो का भी एक वैल्यू होता है, जीरो जो है खुद वैल्यू है, उसको वो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है? आप नल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे डेल हम लोग यूज कर रहे हैं अंडरस्कोर। डेल क्या करेगा? ये वैल्यू को डिलीट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब वैल्यू बचा रहेगा, ये सब क्या हुआ है? रिप्लेस्ड हो गया है ट्रिपल ई से, ठीक है? अब ये यहाँ पे इस वैल्यू समझ लीजिए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम ऐसा यूज करते हैं तो ये वाला वैल्यू इस 12 लाइन के बाद एग्जिस्ट नहीं करता। डेल को सिर्फ ये वाला दिखेगा कि ये ट्रिपल ई जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसको भी ये डिलीट कर देगा, ठीक है? अब ये डिलीट हो गया, इसका भी फंक्शन कंप्लीट हो गया कि वो जो डेल ट्रिपल ई था वो डिलीट हो गया। अब उसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो ये क्या बोलेगा कि अंडरस्कोर नहीं है। ऐसे इसको इग्नोर कीजिए, ये वाला भी सर नहीं है। अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड करके दिखाएगा। हाँ, अभी ये क्या दिखाएगा देखिए, नेम अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो आप लोग समझे कुछ? यस सर। हाँ सर, हाँ सर, समझ ओके, तो ठीक है, तो मैं एक और कोड लिखता हूँ और उसका आउटपुट पूछूंगा। सिंपल सा कोड रहेगा। तो नेम, ओके, ऐसे लिखते हैं। सर डब्ल्यू हो गया एम के जगह। ओके, फिर हम उसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं, वो हम बाद में देखते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं चार्जर को, कंप्यूटर को चार्ज पे लगाता हूँ। एक सेकेंड, इसको सिर्फ 7 करना ना, एंड माय रोल नंबर is
रोल। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। तो सर इसका सर बताए सर बताओ। आउटपुट में वो जो आप मतलब जो अभी जिन वेरिएबल्स एक में बात मैंने वैल्यूज को रूपम, ओके सर। ओके, जो कोई पहले बात कर रहा है उसको कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, तो ओके कोई सर। बोल रहा था पहले, कोई लड़की बोल रही थी, आप बोलो। हाँ सर, इसका आउटपुट होगा सर माय नेम इज अभिषेक एंड माय रोल नंबर इज 7। ओके, यहाँ पे एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने नेम को गलत लिखा है। हाँ। तो क्या हाँ सर, वही बोल रहे थे। क्या एरर आएगा? नहीं सर, ये गलत नहीं आएगा। नहीं सर, गलत नहीं सर, आएगा, ये नहीं क्योंकि आएगा। वापस जो लिखा है प्रिंट में भी वही लिखा है आपने। तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग चैट में बताइए कि कौन कौन बोलता है कि एरर आएगा। नहीं आएगा सर। नहीं एरर आएगा सर एरर नहीं आएगा सर। और जो लड़की पहले बात कर रही थी, क्या नाम था उसका? सर नहीं आएगा सर। हाँ। ओके, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेम का स्पेलिंग गलत है या नहीं। ये यहाँ पे जो अभिषेक की जो वेरिएबल का नाम है, तो उसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, तो अब बताओ यहाँ पे एरर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, एरर आएगा। एरर आएगा सर। एरर आएगा सर। तो अब आप लोग समझे कि यहाँ पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेम का स्पेलिंग गलत है या कैसा है, वो वेरिएबल का नाम हो जाएगा। अगर वो नेम का स्पेलिंग गलत लिखते हो तो वेरिएबल का नाम हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आपको ये वैल्यू प्रिंट कराना है तो इस नाम को ही प्रिंट में लिखना पड़ेगा। ये जो भी वेरिएबल का नाम रहेगा उसको यहाँ पे प्रिंट में लिखना पड़ेगा, देन इट विल प्रिंट द आउटपुट। तो वी विल राइट NAWE। सर मैं बता रहा था कि सर आपने जो प्रिंट का वो जो लाइन लिखा है पूरा, मतलब माय नेम इज अभिषेक एंड माय रोल नंबर इज 7, मतलब एंड माय रोल नंबर इज, उसके बाद आपने रोल लिखा है, उसके बाद सर आपने डॉट लिखा है। सर वो डॉट क्यों लिखा है सर, एक बार बोलिए। तो डॉट इसलिए लिखिए, फुल स्टॉप है। कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो फुल स्टॉप लिखिए ना। देखो आउटपुट देखोगे तो आप समझ में आओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माई नेम इज अभिषेक एंड माई रोल नंबर इज 7, और यहाँ पे डॉट प्रिंट कर रहा है। ये एक सेंटेंस को प्रिंट करने का जो होता है ना इंग्लिश में जो होता है वो सिंपल है, इसको आप हटा भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे वो डॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं था, डॉट होता है सेंटेंस को एंड करने के लिए मैंने लिखा हुआ। तो अर्पण अपना आपने प्लीज म्यूट कर लीजिए। अर्पण आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके सर माय नेम इज जब अब लिखा है तब डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू किया है, लेकिन एंड माय रोल नंबर वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, वो क्यों? देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कोई सिंगल लाइन लिखते हो। लेकिन अगर कोई सिंगल लाइन लिखते हो तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना चाहिए। यहाँ पे मुझे आदत हो गया ऐसे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी डबल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सिंगल भी लिख सकते हो। पाइथन में यही तो, पाइथन स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। अगर ये सी होता तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता, सी में बहुत कुछ डिफरेंट होता है। तो ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, आप इसको थोड़ा सा अगर माइनर मिस्टेक करते हो तो भी कोड आपका रन कर जाएगा, उतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसीलिए इसको बिगनर्स जो होते हैं, जिसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है और ये आपको सीखना चाहते हैं जो बहुत आसानी से सीख ले, तो पाइथन है। पाइथन बहुत ईजी है सीखने के लिए, इसलिए आपको ये वर्कशॉप कराया जा रहा है, इसमें आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ओके।
तो इसका आउटपुट सेम आएगा, माय नेम इज अभिषेक एंड माय रोल नंबर इज 7। ओके, तो अभी तो हम लोग वेरिएबल्स को समझ गए। वेरिएबल्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको कोई कुछ क्वेश्चन हो सकता है किसी का वेरिएबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करो, किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है वेरिएबल से रिलेटेड? अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है। नो सर, नो सर। ओके, गुड। तो रिजर्व्ड वर्ड हो गया, इसको आपने समझा कि ये जो कीवर्ड्स है इसको हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अगर ये हम नाम देते हैं, ये सब कीवर्ड्स का कुछ कुछ फंक्शंस है जो आप लोग नेक्स्ट क्लासेस या आप लोग जब प्रोजेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है। ज्यादातर फिर जो कीवर्ड्स है आप लोग इसी वर्कशॉप में समझ जाओगे कि उसका फंक्शंस क्या है, तो ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे है लाइन्स एंड इंडेंटेशंस। लाइन एंड इंडेंटेशंस है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये जो होता है आपने सी पढ़ा होगा, वहां पे क्या था कि अगर कोई फंक्शंस लिखते थे तो सी में कैसे फंक्शंस लिखते थे, ऐसे होता था इंट या वॉइड कुछ भी दे दो, वॉइड फंक्शंस नेम फन हो गया, यहाँ पे ऐसे कुछ दे दो और ये ब्रैकेट देते थे। आप लोगों ने सी का क्लास किया है ना सब लोगों ने? हाँ सर, किया है। कोई ऐसा है जो ये सी का क्लास किया है? कोई ऐसा है जो सी का क्लास नहीं किया है? ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब कोई सी का क्लास कर लिया है। तो सी में क्या होता है? ओके, तो सी में क्या होता है कि आप कोई फंक्शंस डिफाइन करते हो तो उसका जो है ब्लॉक डिफाइन करते हो, ये ब्रेसेस डाल के ब्लॉक डिफाइन करते हो कि यहाँ से जो कोड स्टार्ट होगा और ये लाइन 14 तक जो भी कोड अगर लिखोगे, यहाँ पे जो भी कोड रहता है वो क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, ये जो फंक्शन है उसके अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पाइथन में क्या होता है, आप ये ब्रेसेस को यूज नहीं कर सकते, सॉरी ये ब्रेसेस है इसको यूज नहीं कर सकते। आप इसको तो यूज कर सकते हो फन ऐसे करके, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकती है। यहाँ पे इसको हटा दिया गया, ये जो है इसको हटा दिया, तो इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सारा काम आप इससे करते हो सिर्फ स्पेस से। देखिए अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने रोल नंबर यहाँ से सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ इसके आगे आपने स्पेस दे दिया या टैब लगा दिया तो ये एरर आएगा। देखिए अभी मैं टेस्ट को रन करूंगा तो यहाँ पे क्या बोलेगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है ये जो आगे जो स्पेस है इसका वैल्यू होता है, ये क्या होता है, ब्लॉक को डिफाइन करता है। अभी जो हम लोग रन करते हैं यहाँ पे कुछ एक भी स्पेस दे देगा तो उसका वैल्यू उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा है, इसका मतलब ये मेन फंक्शंस के अंदर आता है। अब मेन फंक्शंस क्या है, यहाँ पे जब आप सी या कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपको देखिएगा कि इंट मेन या वॉइड मेन करके हमेशा डिफाइन करना होता था, वॉइड मेन, और देन उसके अंदर आपको कोड लिखना होता था, वो कोड रन होता था। अब उसके बाहर को जो भी कोड लिखोगे उसको रन करने के लिए इसमें उसको या तो कॉल करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ मेन के अंदर कॉल ही करना पड़ेगा, वो डिफॉल्ट होता था। लेकिन पाइथन में क्या है, ये जो नॉर्मल आपका जो दिख रहा है इसको ये मेन बना दिया है, इसको मेन फंक्शन, ये जो भी कोड लिखोगे वो डिफॉल्ट में मेन फंक्शन के अंदर आता है। तो अगर कुछ स्पेस दे दिए तो ये क्या होता है, उसको जो रूल है उसको ये तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है। इसलिए इंडेंट जो है वो ब्लॉक डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे मैं स्पेस दबा दिया और कंट्रोल एस करके रन किया तो एक सिंगल स्पेस से ये प्रॉब्लम आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको मेरा एक क्वेश्चन है सर। ओके, क्वेश्चन करो सर। ये जो पाइथन में एक स्पेस के वजह से जो हो रहा है, सी या सी प्लस में तो एक से ज्यादा मोर देन बहुत सारा हम स्पेस दे सकते हैं, पर वो रन करता है, ये पाइथन में रन क्यों नहीं करता, सिर्फ एक स्पेस की वजह से? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन यूज नहीं करते। सेमीकोलन क्या करता है, सेमीकोलन बताता था सी को कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो जा रहा है, ठीक है, उसको स्पेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी करते
और यहाँ पे अगर मैं क्या करता, डेल नेम यहाँ पे कर देता, ठीक है, इसको नेम कर देते हैं, इसको भी नेम कर देते हैं डेल नेम। तो सी में क्या होता था कि इससे इसको पता चल जाता था सेमीकोलन है कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट लाइन में जहां से भी उसको कोड दिखता वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे भेज देता था। लेकिन इस यहाँ पे क्या है, पाइथन में क्या है, ये सेमीकोलन नहीं है, ये क्या करता है, ये आगे आपका इंडेंट देख के पता करता है कि वो मेन फंक्शन में है या किसी और फंक्शन में। अभी मैंने बताया ना कि आप जो ब्लॉक यूज करते हो वो ऐसा होता है। तो इसके अंदर जब सी में कोई कोड लिखते थे आप लोग, तो उसमें कोई भी स्पेस देते थे, कुछ भी करते थे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उसको पता है कि ये जितना भी कोड है इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। बट इसमें नहीं है, इसमें हम लोग ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट है स्पेस पे। अगर ये स्पेस दे दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये जो कोड आप लिखे हो तो ये ऐसा हो जाएगा। कोड जो पाइथन को दिखेगा वो आपको पाइथन को कोड ऐसे दिखेगा, कंट्रोल बी और ये जो है कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे देखिए तो हाँ, ये जो है पाइथन को कोड ऐसे दिखेगा कि ये जो प्रिंट लाइन है ये तुम्हारा अलग ब्लॉक में है और ये जो डेल है ये अलग ब्लॉक में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है ये अनोनिमस है, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया हुआ, ये कोई फंक्शंस नहीं है, लेकिन ये डिफॉल्ट वाला जो होता है वो मेन फंक्शंस होता है। मुझे लग रहा है आप लोग किसी को भी समझ में नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसको सिंपल रखिए और ये समझ लीजिए कि हम आगे स्पेस नहीं दे सकते अभी, ठीक है, आगे स्पेस नहीं दे सकते, आगे स्पेस देंगे तो वो एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी आप लोग ब्लॉक, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है सर। ओके, तो आप लोग जो है सिंपल सा रखिए कि आगे स्पेस देंगे या टैब दबा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उस अब ये मत अभी उतना मत समझिए कि क्या होता है, ब्रेसेस कैसे काम करता है इसमें, वो आगे जब आप कोडिंग करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। सर रोल और पिन में जो स्पेस है उसके बारे में, रोल और पिन के बीच में जो स्पेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे ये न्यू लाइन है, न्यू लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्पेस होता है जब आप ऐसे इधर हॉरिजॉन्टली जाते हो, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस, ये टैब, इसको टैब दबा के भी कर सकते हो, ये होता है, ये इसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन न्यू लाइन का कोई मीनिंग नहीं होता है। जब आप कोड को रन करते हो तो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग मतलब ये कोड जो है उसको साइज कम करने के लिए ये सब डिफॉल्ट में डिलीट कर देता है। ये कोड ऐसे, एक्चुअली जो कोड है वो आपका प्रिंट ऐसे होगा, जो आप है ऐसे लिख सकते हैं हम कोड? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो या तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसे भी लिख दो, एक एक ऐसे डिफरेंट करके। लेकिन जब आप कोड को रन करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे न्यू लाइन है या नहीं है। लेकिन जब हम बड़ा बड़ा कोड लिखते हैं तो क्या होता है कि समझने के लिए, खुद को समझने के लिए कहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बीच में न्यू लाइन देके स्पेस बढ़ा देते हैं कि हमको पता चल जाएगा। कोई भी कोड आप स्क्रॉल करोगे तो उसमें समझ जाओगे कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, कहाँ पे डिफाइन हो रहा है। हम कोड जो प्रोग्रामर होता है उसको समझने के लिए आसानी होता है, इसलिए और न्यू लाइन ज्यादा दे देता है। लेकिन जब आप कोड रन करोगे तो न्यू लाइन इंटरप्रेटर उसको डिलीट कर देता है। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। तो न्यू लाइन से कोई ओके। तो ये जो है इंडेंटेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे और अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्या क्या होता है। अभी हम इफ एल्स के बारे में नहीं पढ़ा रहे और वो बाद में हम लोग जब आगे जाएंगे तो उसके बारे में हम देख लेंगे। लेकिन अगर जो सी पढ़े होंगे उन लोगों को पता है कि इफ एल्स कैसे काम करता है, तो चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा रोल नंबर 7 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये जो लाइन है इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और इसको डिलीट अभी कर देंगे। हम मुझे क्या प्रिंट कराना है कि रोल नंबर जो है, इफ रोल इक्वल्स टू 7
देन हम लोग यहाँ पे कोलोन देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इसके आगे स्पेस आ जाएगा। देखिए इसके आगे स्पेस आ गया है, इस पे यहाँ पे एंटर कीजिएगा तो इसके आगे स्पेस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ बैक और स्पेस आगे देता हूँ वो भी एरर है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो एडिटर यहाँ पे एंटर करने पे जो स्पेस दे रहा है, जो टैब दिखा रहा है, वहीं पे आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ रोल इक्वल्स टू 7 देन सिंपली प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट दिस लाइन। रोल को हटा के सिर्फ माय नेम इज अभिषेक प्रिंट कर दीजिए। अब आप लोग पूछेंगे ये कोलोन क्या है। तो ये जो कोलोन है ये ऐसे पाइथन में स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ और देते हैं या कोलोन नहीं देते हैं तो वो एरर आएगा। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। उसका जो होता है ना, इफ सी में क्या होता था, सी में होता था ऐसे इफ, और यहाँ पे लिखते थे रोल इक्वल्स टू 7, देन यहाँ पे आप ब्रैकेट ऑन करते थे, ऐसे आता था। ये पाइथन खुद ब खुद स्पेस दे देता है क्योंकि उसको पता है कि वो एरर आ जाएगा अगर स्पेस नहीं देंगे तो। ऐसे होता था। देन आप इसके अंदर कुछ भी लिखते थे। तो ये जो ब्रेसेस का काम कर रहा है, ये स्पेस वही ब्रेसेस का काम कर रहा है। ठीक है सर वो कोलोन देने से वो जो प्रिंट है वो एरर क्यों नहीं आया? नहीं, एरर नहीं आएगा क्योंकि ये कोलोन है, ये डिफाइन कर रहा है कि इसके बाद ये जो लाइन है ये इफ के अंदर आएगा। अभी मैं वही बता रहा था। हो क्या रहा है कि इफ जो है सी में कैसे काम करता है, सी में इफ ऐसे काम करता है, रोल इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे ब्रैकेट आ जाता था। देखिए कंप्यूटर को पता है कि ये इफ जो है ये कोई कीवर्ड है, ये कोई आपका वेरिएबल नाम नहीं है, इसका कुछ मीनिंग है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है कि ये कोलोन देने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ये स्पेस क्या करता है, ये जो ब्रेसेस है उसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे उसको ये स्पेस के बाद ही लिखना होगा। देखिए अभी यहाँ पे रोल के सर अपने वो रोल के साइड में वो डबल इक्वल्स टू क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर जो माने नेम का पीछे सिंगल इक्वल्स टू, इफ रोल का डबल इक्वल्स टू। ओके, तो ये जो इक्वल्स टू है ये इक्वल एक सिंगल है क्योंकि ये जो 7 है इसको रोल में वैल्यू में स्टोर कर रहा है। रोल का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये 7 को स्टोर करता है। लेकिन ये जो रोल है यहाँ पे ऑलरेडी ये वैल्यू स्टोर हो गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 आ गया ऑटोमेटिक। जब आप देखेंगे कि ये 7 जो वैल्यू है हमेशा क्या होता है, राइट से लेफ्ट में स्टोर होता है। तो 7 स्टोर होगा रोल में। अब ये वाला रोल यहाँ पे आया तो एक्चुअली क्या करेगा, जब हम प्री प्रोसेसिंग होता है, जब हम कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, ये रोल की जगह पे यहाँ 7 बैठा देगा। तो अब ये क्या हो रहा है, 7 इक्वल्स टू 7। ये डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है चेकिंग। यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। आपने सी का क्लास नहीं किया है? किया था सर। तो आपने वहां पे इफ का मतलब इक्वल्स टू जो होता है क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग आपने नहीं पढ़ा है? मतलब इफ कैसे काम करता है, इफ एल्स जो होता है कैसे काम करता है, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या होता है। अगर ये नहीं किया तो मैं नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम सब बता देंगे कि ये सब क्या क्या होता है। तो सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ पे रोल को हम देते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। कोई बताएगा इसका आउटपुट क्यों आया है, ये अभिषेक माय नेम इज अभिषेक क्यों आया? हाँ सर बोल सकते हैं हम। बताओ। क्योंकि ये जो आपने बोला था ना कि इंटरप्रेटर हो रहा है तो रोल इक्वल्स टू 7 और इफ रोल डबल इक्वल्स टू 7 जब होगा तो वो रोल में तो 7 आ ही गया, तो 7 डबल इज इक्वल टू 7 और प्रिंट इफ रोल डबल इज इक्वल टू 7 होगा तो प्रिंट करेंगे माय नेम इज, और ये नेम जो ले लिया है आप ले लिए है अभिषेक, तो 7 देने से वो माय नेम इज अभिषेक प्रिंट हो जाएगा। रूपम देखिए, आप जब कोई बात कर रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। रूपम अगर मैं सिंपली बोल रहा हूँ, अगर कोई बात कर रहा है तो उसको बोल लेने दीजिए। देन क्योंकि दोनों जन जब एक साथ बोलते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आता है और मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। तो जब कोई बात कर रहा है तो उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा।
ओके, तो यहाँ पे आपने सही बताया कि जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू हो रहा है कि इफ रोल इक्वल्स टू 7, ये मतलब अगर रोल का वैल्यू 7 है देन ही ये प्रिंट नेम करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम जाएं एल्स प्रिंट नो नेम फाउंड, ओके, अब आप लोग बताइएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं इस पूछूंगा, आप ऐसे मत बोलिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। तो दिवाकर अनम्यूट करो और इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। दिवाकर सुन रहे हो? ओके, निवेदिता? यस सर, हम सुन पा रहे हैं सर। हाँ, ये तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताओ। सर अभी तक मतलब हम किए नहीं है, हम मतलब कर रहे हैं, थोड़ा मतलब टाइम आपका लगेगा वॉइस सर। ब्रेक कर रहा है। हाँ आप एक सर, बार मतलब कोड हम एक बार कोड को ठीक कोड से को हम देखिए, टाइप कर रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। कोड को देख के बताइए कि इसका आउटपुट क्या है। सर इसका आउटपुट आपको सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है ओके, नहीं समझ क्या में आउटपुट आएगा एग्जैक्टली। हाँ सर एग्जैक्टली नहीं हम कि- ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और कोई बताएगा क्या आएगा आउटपुट? सर बताऊं? सर नो नेम फाउंड। सर नो नेम फाउंड ही आएगा। ओके, तो नो नेम फाउंड इसका आउटपुट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो यहाँ पे चेक इन हो रहा है कि इफ रोल इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रोल को 8 डिफाइन किया, रोल का जो वैल्यू है रोल नंबर 8 है यहाँ पे। तो ये चेक करेगा कि इफ रोल इक्वल्स टू 7, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, इफ 8 इक्वल्स टू 7, जो होता नहीं है, 8 इक्वल्स टू 7 नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो कंडीशन है इफ के अंदर जो लिखा हुआ है कोड, इसको इग्नोर करेगा और एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में जाकर उसके अंदर जो कोड रहता है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जा रहा है मेरा यहाँ पे कि यहाँ पे प्रिंट नेम फाउंड, ओके, और यहाँ पे मेरा चला जाएगा 7। अब कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या होगा? हाँ सर, बोल सकते हैं। बताओ। हाँ सर। बताओ। हेलो। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। सबको सर म्यूट माय नेम इज अभिषेक होगा एंड रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 तो मैं कहीं पे प्रिंट नहीं अच्छा, कर रहा। रोल नंबर 7 तब तक नहीं दिया। हाँ सर, तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा? माय नेम सर इज आउटपुट माय नेम इज अभिषेक आएगा, उसके बाद आएगा नेम फाउंड। गुड। नेम क्योंकि फाउंड क्यों 7 आ से रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है। हाँ, ये तो ठीक है कि 7 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन चेक इन होता है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो जो भी इफ के अंदर जो पार्ट है, ये तो क्या है, ये यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो जा रहा है, ये जो इफ के अंदर जो भी है उसको प्रिंट करेगा। देन ये क्या करेगा, एल्स को इग्नोर कर देगा। अगर इफ, या तो इफ प्रिंट करेगा, इफ को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो यहाँ पे एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। देन नॉट नेम फाउंड, ये क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? सर एक क्वेश्चन है। बोलूं सर क्वेश्चन? क्वेश्चन करो। इफ
इफ रोल इक्वल हाँ रोल बोलो। डबल इक्वल्स टू 7 देन कोलोन दिया है आपने, उसके बाद जब एल्स पार्ट में आए तो एल्स के बाद ही कोलोन दे दिए, इफ में तो नहीं दिए सर, ये क्यों? तो इफ में तो दिया हुआ है, ये जो सेम लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आपको ऐसा होना चाहिए था, ये हाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इफ यहाँ पे इफ कीवर्ड होगा, देन यहाँ पे कंडीशन होगा, कंडीशन चेक करने का कि कंडीशन क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे तो इफ यहाँ पे कंडीशन देन सेमीकोलन, सॉरी कोलोन, देन यहाँ पे आपका लाइंस कोड्स होगा, यहाँ पे कोड, ठीक है। देन यहाँ पे एल्स पार्ट आता है और यहाँ पे कोड। ये जो है ये ऐसे डिफाइन, मतलब ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। पाइथन का जो इफ एल्स का स्ट्रक्चर है ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है। तो आपको अच्छा अगर इफ समझ एल्स यूज गई। करना है तो इसको, ये जो क्या है, इफ कंडीशन की जगह पे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू लिख देंगे तो यहाँ पे ट्रू भी एक कंडीशन, यहाँ पे आउटपुट ट्रू आता है। देखिए मैं यहाँ पे अगर रोल इक्वल्स टू 7 हटा के, यहाँ पे कैपिटल एफ होगा, हाँ अब कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? एक सेकेंड अभी मत बताइए। यहाँ पे 404, अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? एनीवन? सर नो नेम फाउंड 404। नो नेम। क्यों? एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि स्टेटमेंट को तो फॉल्स डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या हुआ है? स्टेटमेंट को फॉल्स डिक्लेयर कर दिया गया है। गुड। यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आया मतलब ये लाइन को इग्नोर कर देगा। जो इसकी जो इफ जो कंडीशन यहाँ पे है, इफ ब्लॉक को इग्नोर करके एल्स में चला जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी कंडीशन कुछ भी कंडीशन को आप चेक करते हो कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे 7 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जैसे यूज करोगे यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स आता है। अगर ये 7 इक्वल्स टू 7 है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगर 7 इक्वल्स टू 7 नहीं होता, अगर 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 इक्वल्स टू 7, देन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फॉल्स आ जाता। तो वो सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देता है सेम वैल्यू को जो हम लोग लिखे थे यहाँ पे 7। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ट्रू। तो उसके बाद वो जब हम कोई भी कोड रन करते हैं तो हमको तो दिखता है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि रोल इक्वल्स टू 7, हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब प्रोसेसिंग होकर कंपाइलर इंटरप्रेटर जो प्रोसेस करता है इसको, अंदर जाकर कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, जब आउटपुट आता है तो वहां पे एग्जीक्यूट होने से पहले ये ऐसे दिखता है कि इफ ट्रू, देन ये वाला लाइन ट्रू हो प्रिंट करता है। इसको जो इस ब्लॉक के अंदर जो भी रहता है उसको एग्जीक्यूट करता है, देन इसको इग्नोर कर देता है। ये जो वाला एल्स पार्ट है उसको इग्नोर कर देता है। ओके, अब आप लोग बताइएगा इसका क्या आएगा। 7 नॉट इक्वल्स टू 8। अब आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या है। नो नेम फाउंड। नो नेम फाउंड। नो नेम फाउंड 404। क्यों आएगा? सर एरर आएगा। इज नॉट इक्वल्स टू। एरर कौन बोल रहा है? सर माय नेम इज अभिषेक आएगा। एरर कौन बोला? अगर आपको लग रहा है एरर आएगा तो आप सिंपली बात कर सकते हैं। हाँ नाम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है एरर आएगा तो आप सिंपली बात। रूपम, यहाँ पे एरर नहीं आएगा क्योंकि ये जो कोड है यहाँ पे कुछ एरर नहीं है। रन करके देखिए इसको। आप अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोड को? कौन कौन है जो अभी साथ में एग्जीक्यूट करता है और प्रैक्टिस कर रहा है अभी? सर हम है सर, हम कर रहे हैं। चैट में सब कोई निवेदिता दास।
हाँ, जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है Yes, sir. चैट में यस करके लिखिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को। सब कोई जो जो एग्जीक्यूट कर रहा है वही लिखिएगा यस, ठीक है। जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, अभी बहुत चीज पढ़ाना है। बस एक ही जन अभी तक यस आया, एक ही जन का यस आया। अभी तो बहुत लोग बोल रहे थे कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैसेज अभी तक सिर्फ एक जन का आया। ओके, अभी हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा माय नेम इज अभिषेक, ठीक है। क्योंकि जो Yes, sir. इसका 7 आउटपुट बस my name is हाँ my name is अभिषेक ही आएगा. हाँ सर, ओके, माय नेम इज अभिषेक आएगा सर। क्योंकि 7 इक्वल्स टू 8 नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 इक्वल्स टू 8 नहीं होगा, यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग कोड लिखे थे 7 इक्वल्स टू 8 वो ट्रू नहीं, मतलब वहां पे आंसर आएगा ट्रू, कि 7 इक्वल्स टू 8 नहीं होता है, तो हम लोग अब वहां पे आंसर ट्रू आएगा। तो ट्रू आने के बाद क्या हो जाएगा, माय नेम इज अभिषेक प्रिंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का है, यहाँ पे मल्टी लाइन्स स्टेटमेंट है। मल्टी लाइन्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, रोल इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हटाते हैं, सिंपली कुछ और करते हैं। यहाँ पे वैल्यू 1 इक्वल्स टू 5, सॉरी उतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10, सी इक्वल्स टू 15। और क्या होगा, यहाँ पे हम सम करते हैं, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मल्टी वैल्यू जब स्टेटमेंट इन पाइथन टिपिकली एंड विथ न्यू लाइन, हम लोग का जो भी स्टेटमेंट होता है वो न्यू लाइन के साथ एंड हो जाता है, ठीक है। पाइथन डज हाउएवर अलाउ द यूज ऑफ द लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, ये जो होता है बैकस्लैश, इसको यूज करके आप लोग मल्टीपल लाइंस को यूज मतलब मल्टीपल लाइंस को इसके साथ यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, इसके साथ प्लस सी, अभी बताइए कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सम करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, एनीवन? 30 आएगा, 30 आएगा। So 30. ओके, प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि ये तो यहाँ पे एरर आना चाहिए क्योंकि हम लोग सेम लाइन में नहीं लिखे। अब बताइए क्या आउटपुट क्या आएगा? एरर आएगा अब, क्योंकि यहाँ पे ये समझ रहा है, मैंने बताया था ना कि इसको ये लाइन यहाँ पे एंड हो जा रहा है, इसको पता चल रहा है कि यहाँ पे इस लाइन में अब कुछ नहीं है, तो वो सम को यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब बताओ। 15 आएगा। एनीवन? हाँ सर, 15 आएगा। 30 आएगा। 30 कौन बोला? 15 सर। रूपम आपने 30 बोला? यस सर। नहीं, यहाँ पे 30 नहीं आएगा, क्योंकि ये पहली बात, ये अभी तक हम लोग ने इसके बारे में बात नहीं किया। ये हैश डालने से क्या होता है, ये हैश डालने से आपका जो भी कमेंट है, सॉरी जो भी आपका कोड है वो कमेंट हो जाता है, वो इसको जो हमारा इंटरप्रेटर है हाँ सर, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा सर, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए
आप अगर कुछ जैसे अगर कोई कोड लिख रहे हैं तो अगर इसको समझने के लिए बाद में कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हैश देकर यहाँ पे लिखते हैं कि सम इज स्टोरिंग a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है हम लोग कमेंट करते हैं। कोड में कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो क्या करते हो कि जैसे आप कोई कोड लिखते हो तो आपका जो पार्टनर है, जो आपका प्रोजेक्ट पार्टनर हो गया, वो कोड को देखता है, वो भी उस कोड के साथ काम करता है। तो आप क्या करोगे, अगर कोई फंक्शन बना रहे हो या कुछ लॉजिक डेवलप की हो अपने कोड में, तो उसको वहां पे एक्सप्लेन कर देते हो कि वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई आएगा तो देखेगा सम, यहाँ पे अगर मैं सम के, अभी तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सम का नहीं लिखकर मल्टी लिख देता, ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड ही कर रही है, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलती से वेरिएबल का नाम गलत लिख देते हैं। बड़ा कोडिंग करोगे आप लोग, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो वहां पे क्या होता है, गलती से कोई कोई नाम गलत लिख देते हैं, बट यहाँ पे एरर नहीं आएगा। उस कोड को नहीं पता कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है। कोड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप कमेंट कर दोगे तो यहाँ पे पता हो चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल है सम कर रहा है, ए प्लस बी को ऐड करके रखा है। तो आप कोई भी कोड लिखते हो तो वहां पे ट्राई करना कमेंट लिखने का। कमेंट लिखने से क्या होता है, समझने में आसानी होता है। अगर आप अभी कोई जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ट्राई करो हैश देकर उसको वहां पे एक्सप्लेन करके अपने खुद अपने वर्ड्स में, कुछ कोई भी वर्ड्स हो, बंगाली हो या हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, आप अपने वहां पे लिख दीजिए कि आप अगर जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपली लिखता ये लाइन ऐड करता है ए और बी को। तो मैं जब आगे बाद में कभी कोड को देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लाइन कर क्या रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ये नोट लेने का भी तरीका हो गया कि अगर आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको समझने के लिए आप लोग कमेंट करके वो लिख दोगे, तो वो समझ में, आप जब बाद में कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो ये एक सिंपल सा चीज हो गया जो कमेंट सेक्शन था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट, कि हम लोग मल्टीपल लाइन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये डेज इक्वल्स टू मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये क्या कर रहा है। तो ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी लिस्ट पढ़ाना है। तो ये सब लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये आपको अभी समझ में आया मल्टीपल लाइन मतलब क्या था और क्या हुआ वहां पे। किसी को कुछ क्वेश्चन है मल्टीपल लाइन से, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एरर आता है तो मुझे क्वेश्चन कीजिए अभी। मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे कोटेशन इन पाइथन आपने जो क्वेश्चन किया था, सिंगल क्या था यहाँ पे, कोटेशन और डबल कोटेशन, आपने जो क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बोलो सर। वो आप जब वो माने कोड का वो प्रोग्राम कर रहे थे तो आप तो इनिशियलाइज कर दे रहे थे कि a इज इक्वल टू ये होता है, ये इंटीजर नंबर होगा, b इज इक्वल टू ये इंटीजर नंबर होगा, देन सम करेंगे तो हम a प्लस b करेंगे। जब हम चॉइस देंगे कि एंटर एनी काइंड ऑफ नंबर देन प्रिंट, तो ये कैसे कर सकते हैं हम? देखो वो सब आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जब वेरिएबल्स टाइप्स यहाँ पे है, ये सब आगे मैंने सब डिफाइन किया हुआ है, वो सब कैसे होता है। तो आप उसका मैं आगे क्लासेस इसी क्लास में अभी बता दूंगा कि होता क्या है, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कोटेशंस इन पाइथन। जो सिंगल इन्वर्टेड कमा, डबल इन्वर्टेड कमा जो भी था, उसको उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है, वर्ड है, अगर वो सिंगल वर्ड है तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कमा में लिख देंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस है जो बड़ा है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ में क्या होता है कि बहुत लेंथी होता है, उसमें आप न्यू लाइन भी ऐड करके लिखोगे, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कमा यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला डबल कोट्स जो है इसको 3 बार यूज करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो अभी हम सिंपल सा देते हैं,
नेम में क्या होगा, नेम में ऐसा जाएगा अभिषेक, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेंटेंस चला गया। सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए मैं एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे सिंपल से रखते हैं, एड्रेस हो गया, और इसको ऐसे रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, और यहाँ पे जैसे मैं जादवपुर में लिखता हूँ तो जादवपुर में रहता हूँ तो जादवपुर कोलकाता, और यहाँ पे जैसे पिन कोड यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस ऐसा हो गया। ये तो आपका क्या था, एक वर्ड है, जो नेम हो गया एक सिंपल सा वर्ड है, और ये क्या हुआ, इसमें मल्टीपल वर्ड्स है। देखिए यहाँ पे कॉमा भी है, मल्टीपल वर्ड्स है, ठीक है। तो मल्टीपल जब वर्ड आ जाता है तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है, डबल कोट्स में लिखेंगे। लेकिन अगर यही कोई सेंटेंस आ गया, जैसे बायो करके कुछ लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ माई नेम इज अभिषेक एंड आई एम एन इंटर्न एट स्वामी विवेकानंदा Institute, sorry, I am student of Swami Vivekananda of इसको क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे ट्रिपल होगा क्योंकि हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं, और इसको यहाँ पे ट्रिपल कर देंगे। देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कर दीजिए। मतलब ये आपका पैराग्राफ हो गया। जब पैराग्राफ लिखते हो तो बहुत बड़ा मतलब मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस मिला के पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आप न्यू लाइन, अगर यहाँ पे कितना भी न्यू लाइन दीजिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सब एक पैराग्राफ में ही ऐड कर दिया। और जैसे यहाँ पे गया माय नेम इज अभिषेक, यहाँ पे एक न्यू लाइन दे दिया, एंड आई एम इंटर्न एट स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ऐसे कर दीजिए, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा न्यू लाइन से। लेकिन अगर यही आप सेम काम को क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई न्यू लाइन देते हो तो यहाँ पे एरर आने का, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई, ये क्या कर रहा है, आईडी खुद ब खुद यहाँ पे न्यू लाइन को ऐड कर दिया। अगर ये लाइन नहीं होता तो वो एरर आता, देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर ही इसका पूरा खराब हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, ये ट्रिपल डबल कोट्स को यूज करते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। सब कुछ हो गया क्या? सर मैं बोल रहा हूँ अगर हम लोग बायो को प्रिंट करें तो वो क्या पूरा एक लाइन में आएगा क्या, तो सर माय नेम इज अभी से उसका नीचे वाला लाइन में एंड आई एम ऐसा का आएगा? ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। देखिए कैसे आया, माय नेम इज, ये न्यू लाइन देने का मतलब हो, ये पैराग्राफ आदमी क्यों लिखता है, क्योंकि उसको उसी स्ट्रक्चर में प्रिंट करवाना होता है। जो स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे लिखे रहेंगे सेम स्ट्रक्चर में प्रिंट होगा, ठीक है। और ये सिंगल स्पेस ही आई थिंक लेगा यहाँ पे। तो ये जो हो गया, यहाँ पे जहां पे भी न्यू लाइन दिए हो वो उसी को वैसे ही प्रिंट करेगा। आपको आपका आंसर मिला? देखिए यहाँ पे आउटपुट कैसे आया। हाँ सर, ठीक है। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं सर, ठीक है सर। ओके, तो आपको भी समझ में आ गया कि ये कैसे काम हो रहा है। अगर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या हो रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या हो रहा है। निवेदिका,
प्लीज आप म्यूट जी कर लो, सर। आपका बैकग्राउंड ओ सॉरी 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 नॉइज आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल टाइप्स। वेरिएबल टाइप्स क्या होता है कि जब आप लोग सी पढ़ रहे थे, सी में क्या होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, और कैरेक्टर आता है जो स्ट्रिंग भी बोलते हैं, कैरेक्टर अभी यहाँ बोल दीजिए, और भी बहुत सारा होता है। तो ये उसका डेटा टाइप हो गया सी में। लेकिन पाइथन में क्या हुआ, पाइथन में अलग टाइप का है। पाइथन में आप देखिए, पाइथन में स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स कितना होता है, पाइथन में 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होता है, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो आपको अभी तक आइडिया हो गया कि नंबर में क्या क्या आता होगा। नंबर में आता है आपका इंट आता है, फ्लोट आता है, और एक कॉम्प्लेक्स करके आता है, जो कॉम्प्लेक्स आपके लिए नया होगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज है, मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल असाइनमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इस लाइन को यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 5। तो अब क्या ये हो रहा है कि ये पहले क्या होगा, पहले 5 को c में स्टोर करेगा, देन c का जो भी वैल्यू है उसको b में स्टोर करेगा, देन b का जो वैल्यू होगा उसको a में स्टोर करेगा। तो ऐसे आता है, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है। ओके, तो राइट जो वैल्यू होगा यहाँ पे, जो भी वैल्यू लिखोगे उस सब में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 जो है वो जाएगा बी में, नहीं, 10 पहले जाएगा सी में, और सी का जो वैल्यू होगा उसको बी में ये जाएगा, बी में स्टोर होगा, देन ए विल स्टोर द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो ऐसे भी करके आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और एक है ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे क्या हुआ 5, 10, 15। अब मुझे बताइए यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो, एनीवन? 10 होगा सर 10 सर 10 होगा। 10 होगा सर। गुड, 10 तो 10 होगा सर। हाँ सर, b का वैल्यू यहाँ पे 10 होगा। और ऐसे भी करके आप लोग असाइन कर सकते हो, अगर कोई वैल्यू है जिसको मतलब सारे वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू को स्टोर करना है, तो आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, देन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा है a कॉमा b कॉमा c, तो ऐसे भी आप लोग स्टोर करो। यहाँ पे क्या होगा, a में 5 को स्टोर करेगा, b में 10 को स्टोर करेगा, c में 15 को स्टोर करेगा। ओके, तो आप लोग ऐसे स्टोर कर सकते हो। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे इसको ऐसा मत कीजिए कि कोड को पूरा डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी पढ़ाते पढ़ाते डिलीट कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको डिलीट मत कीजिए। आप लोग सिंपली कंट्रोल, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बटन होगा और जो फॉरवर्ड स्लैश होगा उसको क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक पूरा कमेंट हो जाएगा। सर प्रोसेस को फिर से बोलिए, जैसे किया कंट्रोल प्लस। सबको पहले मार्क कर लो, देखो ऐसा मेरा कोई ऐसा था ना, सबको पहले मार्क कर लो। जो जो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाते समय जो जो पढ़ाया पीछे, जैसे यहाँ पे बहुत चीज पढ़ाया है, तो वो सब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। आपको डिलीट नहीं करना है, आप डिलीट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसको मार्क कीजिए, देन कंट्रोल दबाइए, और फॉरवर्ड स्लैश का वहां पे देखिए ऑप्शन होगा, वहां पे फॉरवर्ड स्लैश बटन होगा, उसको दबाइए। तो ये सारा जो जितना मार्क किया हुआ है सबको कमेंट कर देगा। आप लोग करके देखिए, अगर आप लोग से अभी हो रहा है तो बताइए कि हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी बताइए कि नहीं हो रहा है। सर कंट्रोल के साथ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, देखिए वहां पे क्वेश्चन मार्क का भी सिंबल होगा। ओके ओके ओके, गॉट इट। हाँ सर हो रहा है सर। गुड, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नंबर्स में क्या होता है। नंबर्स में आता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स।
तो अभी यहाँ पे सिंपली बस दिखा दे रहा हूँ, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लास एंड होने का टाइम आ गया और आप लोग भी बोर फील कर रहे होगे अभी तक, मैंने बहुत ज्यादा बोर कर दिया आज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट, ये जो है वैल्यू कैसा, इंट में क्या, 5 जो है नॉर्मल इंट है, इंट टाइप का नंबर है। बी फ्लोट है, फ्लोट क्या कर रहा है, 2.5 को बी में स्टोर कर रहा है, तो 2.5 क्या है, बी टाइप का नंबर है। ये सब नंबर, हाँ सर हाँ फ्लोट में तो सर डेसिमल का नंबर यूज हुआ मतलब होता है। हाँ, ज- तो ये अ, डेसिमल तो है, उसलिए फ्लोट तो यहाँ पे बी हाँ जो है हाँ ये हाँ फ्लोट होगा, अच्छा अच्छा तो ये आपका ओके डेसिमल में ही तो हाँ 2.5। वही ए बी सी हाँ got it। ओके, तो ये सब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल यहाँ पे नंबर पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे कैसे इनपुट कैसे लेते हैं वो सब कल क्लास में देखेंगे। ओके।